अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए और स्पेशली फौजी के फैंस के लिए खुशखबरी ये है जो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ये खुशखबरी सुना दूं कि फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाबर आजम के हक में जो ट्वीट किया था उसमें माफी मिल गई है। फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माफ कर दिया है। यकीनी तौर पर फखर ने एक्सप्लेन अपनी पोजीशन को किया होगा और अब फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से हमें यह मालूम हुआ है कि एक तो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल सीरीज में जो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, और फिर आप फैंस ने जो हजारों के करीब फखर जमान की वीडियोस के ऊपर कमेंट्स किए, फखर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, फखर के लिए पोस्टिंग की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फखर जमान की जो अहमियत थी, जो फखर जमान की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्विसेज थी, उनको नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला थे, जो इस सारी साजिश का महवर थे फखर जमान को शोकाज नोटिस करवाने में और फखर जमान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो उनको नहीं मिला है, तो वो भी भाईजान अब साइड पे हो गए हैं। उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब मजीद जो है ना उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के जो टास्क हैं वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कतरा रहा है उनको काम देने से। तो अब खुशी की खबर यह है कि फखर को माफी भी मिल गई है और फखर को क्रिकेट बोर्ड ने खुद माफ कर दिया। क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अंदाजा हो गया कि एक ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत है और कोई इतना बड़ा भी कैरियर नहीं है फखर जमान का, वो जो हमारे पुराने जमाने के बाबे टीम से जुड़े रहते थे, रिटायरमेंट नहीं लेते थे, बोझ बन चुके थे, अलविदाई मैचेस मांगते थे। फखर तो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि वन साइडेड गेम जितवा सकता है। बेंगलोर में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2023 में फखर की इनिंग्स थी, ऐसी इनिंग्स कोई मौजूदा टीम के अंदर कोई प्लेयर खेल के दिखाए। एक फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक सुपरस्टार जो कि बाकी प्लेयर से बिल्कुल अलग खड़ा रहता है। जैसे बॉलिंग में हारिस रऊफ ने सबसे अपने आप को अलग साबित किया है, तो फखर जमान साहब जो है वो उनके जो फिटनेस के जो इश्यूज चल रहे हैं, आकिब जावेद ने कल इससे आगाह भी किया कि फखर अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, वो राब्ते में है और वो सिलेक्शन के लिए अब अवेलेबल हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली फौजी की अहमियत को भी मान लिया। आप फैंस ने जो फौजी के लिए कमेंट्स किए थे उसको भी मान लिया और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है फखर जमान की, उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली तस्लीम कर लिया है। बाबर आजम के लिए जो उनका ट्वीट था वो ट्वीट थोड़ा एग्जैजरेट हो गया। उनकी जो एजेंट कंपनी थी उसने उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया, वो फखर विलन बिला वजह बना दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ अफसरान थे उन्होंने उस माहौल को कैश करवाया और वो बात बिगड़ती बिगड़ती बिगड़ गई। अब फखर जमान आपको पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर एक्शन में भी दिखाई देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड का ऐलान कर रखा है वो सिर्फ ये जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 3 टी20 के लिए ऐलान कर रखा है। जो पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में खेलने हैं, माइट भी फखर टेस्ट स्क्वाड का तो हिस्सा नहीं होंगे, बट साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 और वनडेज के लिए फखर जमान आपको पाकिस्तानी टीम के अंदर दोबारा दिखाई देंगे। और साथ क्योंकि अभी तक आकिब जावेद अब क्योंकि जा रहे हैं, आकिब जावेद की ही टीम में पाकिस्तान सुपर लीग में फखर खेलते हैं, तो आकिब को मालूम है कि फखर की कितनी जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और फखर की क्या सर्विसेज है, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम चीज यह है कि फखर जो टी20 में जिस नंबर 4 की पोजीशन पे खेलता है, हमने उस पर स्ट्रगल किया। जो फखर ओडीआई के अंदर यहां पे ठीक है, एडिलेड के अंदर सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने एक बारी अच्छी खेल ली, बट फखर आपको हर कीमत हर हाल में आपको टीम के अंदर चाहिए। वो जरूरत है पाकिस्तानी टीम की, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपने फखर को बिठा के पब्लिक रिएक्शन भी देख लिया, टीम का रिजल्ट भी देख लिया, कॉम्बिनेशन कैसे खराब हुआ ये भी हम सब पाकिस्तानियों ने देख लिया है। तो वो जरूरत था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बट वो साजिशों का शिकार हो गया, एजेंट कंपनियों का। उसने साया ग्रुप भी फाइनली छोड़ दिया और उसको थोड़ा सा ये भी एहसास हुआ है कि अगर मैंने ट्वीट पोस्ट भी करवाना है, अपने एजेंट से भी पोस्ट करवाना है, तो कम से कम मुझे उसको केयरफुली रीड करना चाहिए। उसने एक तरफ बाबर आजम का भी साथ दिया, उसने बाबर आजम के फैंस का भी दिल जीता। तो जितनी फखर के हक में ट्रोलिंग की गई है उसमें मोस्टली तो बाबर आजम के फैन है, मैं तो उनको जानता हूं। तो वो क्योंकि बाबर के हक में खड़ा हुआ तो उसने बाबर के साथ अपनी दोस्ती भी निभाई। दूसरी तरफ उसने क्रिकेट बोर्ड को भी ये बाबर कराने की कोशिश की। मुझे जराये से ये पता चला है, जो फखर की क्रिकेट बोर्ड के साथ बात हुई, उसने बोला कि मैंने विराट कोहली का जुमला भी ऐड नहीं करवाया और सिलेक्शन का जुमला भी ऐड नहीं करवाया था उस ट्वीट के अंदर। मैंने सिर्फ ये जुमला ऐड करवाया था कि जो फखर के ऊपर मीडिया या जो बाबर के ऊपर जो मीडिया और जो फैंस जो हैं, जो लोग पब्लिक जो ट्रोल कर रही है, वो मनफी है। बाबर कम बैक करेगा। टीम का ऐलान शाम को होता है, रात को होता है, फखर ट्वीट दिन को कर चुका होता है। तो वो चीज जो थी उसको लोगों ने मनफी लिया, नेगेटिव लिया, उससे बेचारा जो है ना वो हथे चढ़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऐसे ऑफिशियल और अफसरान थे, क्योंकि पीसी होटल लाहौर के अंदर फखर जमान ने जब चेयरमैन पीसीबी के सामने पीसीबी के अफसरान की शिकायत की थी, तो तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अफसरान को इस बात का गुस्सा था फखर जमान के ऊपर और वो बदला लेने के चक्रों में थे, तो उन्होंने बदला ले लिया। उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुआ, लेकिन फाइनली आप सब लोगों का फौजी आपको साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर वापस दिखाई देगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आकिब जावेद ने फ़खर ज़मान के हवाले से कहा है कि फ़खर ज़मान फ़िटनेस मसाइल का शिकार हैं। जैसे ही फ़िटनेस मसाइल उसके हल होते हैं तो उन्हें टीम में मुंतखब कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फ़खर ज़मान एक मैच विनर खिलाड़ी है। कोचिंग के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोचिंग मेरी नई चीज़ नहीं है, 22 साल से इससे मुंसलिक हूँ और डबल रोल की वजह से कोई मसला नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी में पहले ज़िम्मेदारी मिली तो सिलेक्शन से मुतालिक मस्बत नताइज सामने आए हैं और अब भी क्रिकेट शौकीन को मस्बत नताइज मिलेंगे। फ़खर ज़मान को ना सेंट्रल कंट्रैक्ट मिला और ना ही वाइट बॉल टीम में जगह मिल सके, जबकि सोशल मीडिया पर उस पोस्ट से पहले जो उसने बाबर आजम के हक में की थी, फ़खर ज़मान का नाम कप्तान के दौर में भी लिया जा रहा था। फ़खर ज़मान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के 2 मैचेस में बाबर आजम को आराम दिए जाने पर पीसीबी के फैसले पर सवाल उठाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की मिसाल दी थी कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे तो उन्हें आराम नहीं दिया गया था, तो बाबर को क्यों आराम दिया गया है। जिसके बाद फ़खर ज़मान को पीसीबी की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया गया था, जिसका बाद में फ़खर ज़मान ने जवाब भी दिया और जवाब देते हुए कहा कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैटर्स हैं, वो एक अच्छे बैटर हैं, वो एक अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैंने उस पर इज़हार ख्याल किया था। मगर अब पीसीबी और फ़खर ज़मान के दरमियान बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। अब पीसीबी की तरफ से फ़खर ज़मान को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है कि वो टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। करीब जिम्बाब्वे के दौरा के बाद दौरा साउथ अफ्रीका में वो टीम का हिस्सा होंगे।